इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। जिन्होंने हमारे भाई को मारा है उनको भी मारा जाए, उनके साथ भी यही है, उनके घर वालों को भी पता लगे घर वालों पे क्या गुजरती है। हमें इंसाफ चाहिए। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त उसामा सत्ती की सिस्टर मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इस वाक़े के बैकग्राउंड में जाऊंगा, फिर मज़ीद तफसील लूँगा। सबसे पहले ये बताएं कि जब आपको कैसे पता चला कि आप उसामा सत्ती को वो इस वक्त आप इस दुनिया से चला गया है, आपको कैसी इस वक्त आपकी फीलिंग से जब आपको पहली दफ़ा ये पता चला? थाने से कॉल आई थी कि उसको गोली लगी है। फादर गए हैं पता करने, उन्होंने घर पे कुछ भी नहीं बताया, चले गए। फजर का टाइम था, 4 साढ़े 4 बजे उन्होंने वापस घर कॉल करके बताया कि बस उसको वो नहीं रहा। ये बता के गए थे कि गोली लगी है, लेकिन फिर कॉल आई कि वो नहीं रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके बताया, लेकिन तब उन्होंने पुलिस वालों ने ये दी हुई थी कि उसने डकैती की है। हमें ये पता था वो चोर नहीं है, वो जो मर्जी कर ले वो चोर नहीं है। फिर सारे इकट्ठे होना शुरू हो गए और हमें अभी तक यही फिक्र थी कि उसके पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। फिर डेड बॉडी नहीं दे रहे थे, फिर गए तो फिर न्यूज़ पे पट्टी चलना शुरू हो गई कि वो दहशतगर्द था। अभी हम उसकी डेड बॉडी का इंतज़ार कर रहे हैं, उस पर इल्ज़ामात लगा रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ से जब उस पर एहतजाज हुआ और सारा हुआ, उन्होंने क्लियर किया, तरदीद की उस न्यूज़ की कि नहीं वो मासूम था, उस पर जुल्म किया गया है। तो बस फिर इसी तरह करके वो सारी न्यूज़ आहिस्ता आहिस्ता हम पे आना शुरू हो गई। तो जब आप उस वक्त उसामा की जो वालदा थी, जब उनको स्पेसिफिक जब ये खबर मिली कि आपका बेटा इस दुनिया से मैं नहीं रहा, तो उस वक्त उनकी क्या कंडीशन थी? उसामा की उनको तो सब्र नहीं आ रहा था, वो चीख रही थी कि मुझे मेरा बेटा वापस ला कर दो, मुझे मेरा बेटा वापस ला कर दो। सबसे मुश्किल हमें उनको संभालने में हुई है। वो कोई बात नहीं कर रही थी, कुछ हम उन्हें पानी पिला रहे थे, वो सब कुछ फेंक रही थी, बस कह रही थी मुझे मेरा बेटा वापस ला कर दो, मुझे मेरा उसामा वापस ला कर दो। उनका सबसे लाडला उसामा था, उसामा के बगैर वो कुछ नहीं करती थी। उसामा के रात के 11 बजे भी उठ के कहता था ना कि मामा मुझे नाश्ता बना के दें, उसकी मामा उसको नाश्ता बना के देती थी। रात का खाना नहीं, नाश्ता खाएगा। अच्छा, इस खबर में मुझे आप बताएं, इसमें कितनी सदाकत है कि बताया जा रहा है कि 2 दिन कबल उसामा की पुलिस वालों से कुछ झड़प हुई है, जिसके बाद पुलिस की जानिब से उसे धमकियां मिली हैं, तो उसके बाद पुलिस ने अल्टीमेट रिस्पांस जो था उसमें ये उन्हें ऐसा जो दर्दनाक वाक़या, अफसोसनाक वाक़या कि उसामा की जान ले ली है। ऐसी किसी बड़ी झड़प का नहीं पता। बात ये हुई थी कि ये बताया था उसने ज़रूर कि मुझे रोका है, और उन्होंने मुझे कहा है बिला वजह रोका है, तो उस पर उसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी जिस पर कोई एक्शन लिया जाता। उन्होंने उसके बाबा ने यही कहा कि आगे से कि तुम अपने पास कागज सारे पूरे रखा करो। उसने कहा कि कागज मेरे पास पूरे थे, उन्होंने मुझे बिला वजह रोके। वो गुस्से का तेज था, वो मतलब आगे से बोल जाता था, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं था कि उसने कभी कुछ गलत काम किया है। अब उस पर इल्ज़ाम लगाने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या उस पर बोलेंगे, लेकिन मेरा भाई ऐसा नहीं था। उसामा क्या करता था इन दिनों, उसकी क्या एक्टिविटीज़ थी? अगर उसकी एजुकेशनल उसके पूछा जाए उस हवाले से वो भी बता दें। वो उसने अपनी अम्मा से कहा हुआ था कि वेंसडे को उसने कहा, प्रॉमिस लिया हुआ था कि मैं जाऊंगा, मेरे साथ आप यूनिवर्सिटी जाएंगी, मैंने एडमिशन लेना है। तो अभी इस वेंसडे को उसकी अम्मा ने और उसने साथ जाना था एडमिशन के लिए। अभी वो फ्री था अपने बाबा के साथ बिजनेस में, और इसके अलावा उबर कभी कभी वो चला लिया करता था। क्या आज आप यहाँ पे पहुँचे हैं? स्टूडेंट्स भी उसामा के हक में आज यहाँ पे निकले हैं, आप भी उसके लवाई के यहाँ पे पहुँचे हैं, तो क्या आप अपील करना चाह रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान से, आला सतह जो अदालतें हैं उनसे? इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। जिन्होंने हमारे भाई को मारा है उनको भी मारा जाए, उनके साथ भी यही है, उनके घर वालों को भी पता लगे घर वालों पे क्या गुजरती है। हमें इंसाफ चाहिए। हमारा उसामा वापस नहीं आएगा, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। आज आप यहाँ पे पहुँचे हैं, बाकी तालिब इल्म भी यहाँ पे उसामा के लिए इज़हार ताज़ियत और इज़हार हमदर्दी के तौर पर यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? हुकूमत पाकिस्तान से क्या अपील करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पाकिस्तान से हमारी अपील नहीं है, हम बतौर शहरी अब हुक्म देंगे इंशाल्लाह, और हुक्म इस वजह से देंगे कि शहर के अंदर बिलखसूस और पूरे मुल्क के अंदर ये एक रिवायत बनती जा रही है, और मुआशरे के अंदर ये रूटीन और मामूल बनता जा रहा है कि रियासत ही दहशतगर्द बनती जा रही है। शहरी रियासत के हाथों महफूज नहीं है। जराइम पेशा अफराद की जो वारदातें हैं वो कम है, और रियासत की वारदातें जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। आप गुजरांवाला का वाक़या लें, वो एक शरीफ आदमी जो बेचारा गूंगा बहरा था, उसको किस तरह बेदर्दी से इन्होंने मारा। साहिवाल का वाक़या ले लें, इनकी रिपोर्ट्स, इंटेलिजेंस रिपोर्ट किधर होती हैं, इनकी ये प्रोफेशनलिज्म किधर होती है कि ये भून डालते हैं बच्चों के सामने, वालिदैन को भी यही रियासत भून डालती है। और आज दारुल हुकूमत के अंदर
ये दारुल हुकूमत को मामूली चीज़ नहीं है, ये कश्मीर घोटकी के अंदर वाक़या हो तो छुप जाता है। रियासत पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के अंदर एक 22 साल तालिब इल्म को जिसकी शख्सियत से भी कहीं से वो मशकूक नहीं लगता, इन बेशर्मों ने गोलियों से भून डाला। क्यों भून डाला? वो लावारिस था। हम बतौर तालिब इल्म उस केस को ऑन कर रहे हैं। हम यहाँ इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। ये जो पुलिस ट्रायल चुप करके करते हुए आप अगर छुपाने की कोशिश करेंगे अपने बंदों को तो हम गिरबान थामेंगे। और वो जो 5 अफराद जिन्होंने हमला किया है उनके नाम भी हमें मालूम है, उनके थाने भी हमें मालूम है। उनकी अगर उनको रियासत इंसाफ नहीं दिलाएगी तो खुदारा उस दिन से डरे, रियासत उस दिन से डरे कि जिस दिन ये शहरी आप लोगों की कातिल बनना शुरू हो जाएंगे। रियासत उस दिन का खौफ खाए जिस दिन ये शहरी असला उठा के आपके सामने आ जाएंगे। आप शहरियों के ऊपर दहशतगर्दी करते फिरते हैं। आप इस्लामाबाद शहर की रिपोर्ट देखें। डीसी साहब से मैं आज आपके तवज्जुह से कहूँगा कि ट्विटर के अंदर आप बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर मशहूर हैं, फेसबुक के ऊपर आप बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर मशहूर हैं, ग्राउंड रियलिटी में भी आप बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर मशहूर हैं। और इन्हीं नौजवानों ने, हम जैसे नौजवानों ने आपको शहर इस्लामाबाद के अंदर मकबूल भी बनाया है। लेकिन आप पिछले साल की रिपोर्ट उठाएं, हज़ारों वाक़यात वारदातों के हुए हैं जिसके अंदर 150 के करीब इस्लामाबाद के अंदर अफराद कत्ल होते हैं, जिसके अंदर 750 के करीब गाड़ियों और मोटरसाइकिलों से शहरी महरूम हो जाते हैं, जिसके अंदर 503 ज़्यादती के वाक़यात भी हुए हैं। ये वो रिपोर्ट्स हैं जो डीसी के दफ्तर के बाहर लगाने चाहिए। ये वो रिपोर्ट्स हैं जो वो शीदा टली, वो जो अंदर तोंद लेके बैठा हुआ है अवान के अंदर, उसकी लाल हवेली के बाद फ्लैक्स की सूरत में लगाने चाहिए। और ये हम ये इक़दाम करेंगे कि तुमने जो तुम्हारे करने का काम है वो छोड़ दिया है और शहरियों के ऊपर गोलियों से उन्हें छलनी करना शुरू कर दिया है। ये बेशरम आदमी की एक रिवायत भी है, ये जिस जगह पे वजीर बनता है मीडिया में रहने के लिए सियासी भड़के मारते हुए अपने आप को वाह समेटने की कोशिश करता है। रेलवे के अंदर ये बेगैरत आदमी पहुंचा तो इसने आए रोज ट्रेनें टकरानी शुरू कर दी और सैकड़ों अफराद मरना शुरू हो गए। आज ये वजारत दाखिला के मनसब पे पहुंचा है तो वजारत दाखिला की सूरत हाल देख लें। जिस दिन ये वजीर बना है दूसरे दिन 6 लोग कत्ल हो जाते हैं इस्लामाबाद के अंदर। कहाँ है शहर का अमन और पूरे पाकिस्तान का अमन? हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि उसामा सत्ती के लवाहिकीन इस वक्त तालिब इल्म हैं। वालदैन को हम ये यकीन दहानी करा रहे हैं कि वालदैन से ज़्यादा बढ़ के एक तालिब इल्म इस्लामाबाद का और बिलखसूस और फिर पूरे पाकिस्तान का तालिब इल्म उसामा सत्ती के साथ खड़ा है। ये कोई जुर्म नहीं था कि रात के 2 बजे वो बेचारा खौफजदा होकर गाड़ी नहीं रोकी उसने और आपने जाके गोलियों से भून डाला। वो कोई दहशतगर्दी करने जा रहा था, उसकी गाड़ियों से कोई असला बरामद हुआ और ये बरामद करने की कोशिश भी करते अगर मीडिया ना उठाता। हम मीडिया को ये कहेंगे कि 4th पिलर ऑफ स्टेट हैं आप, रियासत का 4था सतून है आप इस केस को ऑन करें और हमारे साथ हमारी रहनुमाई भी करें और हमें इस तहरीक के अंदर हमें भरपूर तवानाइयाँ आपकी तरफ से मिलती हैं। आप मीडिया की स्क्रीन के ऊपर जुल्म के खिलाफ उठते हैं तो हमें भी हौसला मिलता है। हमारा ये मुतालबा है कि हमारे भाई उसामा सत्ती को फिल फौर इंसाफ दिया जाए, वरना ये शहरियों का एतमाद रियासत से उठेगा और शहरियों के शहरी रियासत के खिलाफ खुलकर मैदान में आने लग जाएंगे। हमारा फिल फौर मुतालबा है कि उसके कातलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, रियासत को पाबंद बनाया जाए और ये शीदा टली की ट्यूनिंग लाजमी की जाए, वरना लाल हवेली हमसे दूर नहीं है। हम लाल हवेली ज़रूर पहुँचेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अगर आपको जल्द से जल्द इंसाफ की फराहमी मुमकिन ना हो तो आपका अगला लाएअमल क्या होगा? हमारा जैसा कि हम पहले ऐलान कर चुके हैं कि 2 दिन का अल्टीमेटम दिया इस्लामाबाद इंतजामिया को, वफाकी हुकूमत को कि 2 दिन के अंदर हमें कोई आपकी ये जो सियासी फुर्तियों के अलावा हकीकी मानों पे काम होता नजर ना आया, इंसाफ की फराहमी ना आई तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ये रेड जोन की तरफ आ रहे हैं। और ये वज़ीर मौसूफ जो बैठे हुए हैं, वज़ीर दाखिला साहब, वज़ीर आज़म को भी ये कहना चाहते हैं कि तुमने कहा था कि मेरी रियासत के अंदर सब कुछ चल सकता है, जुल्म नहीं चल सकता। तो आज तुम्हारी हुकूमत के दौरान ये शहरी का इस्लामाबाद के अंदर कैपिटल के अंदर कत्ल होना और तुम्हारी खामोशी भी हमें मशकूक कर रही है। तुम खामोश, तुम्हारे वज़ीर दाखिला खामोश, तुम्हारी जनाब इस टाइम तक डीसी की भी कोई ट्वीट नहीं आई। तो ये इसकी खामोशी इख्तियार करना, हम इंशाल्लाह 2 दिन का अल्टीमेटम दे चुके हैं। 2 दिन बाद हम रेड जोन की तरफ मूव करेंगे और फिर ये तालीमी इदारों के अंदर तहरीक की सूरत से इख्तियार करेगा। हम तालीमी इदारों को भी बंद रखेंगे जब तक कि हमें भरपूर इंसाफ नहीं मिल जाता, वरना फिर आपको पता है कि हम बागी हैं। हम रियासत को जब तक हमारे तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी, हम रियासत की मोहब्बत और गर्विदा हैं, वरना हम रियासत के खिलाफ खुलकर मैदान अमल में होंगे। सड़कें भी हमारी हैं, ये ऐवान भी हमारे हैं। हम लाजमी इस तहरीक को लेकर आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह।
नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त उसामा सत्ती की सिस्टर मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इस वाक़े के बैकग्राउंड में जाऊंगा, फिर मज़ीद तफसील लूँगा। सबसे पहले ये बताएं कि जब आपको कैसे पता चला कि आप उसामा सत्ती को वो इस वक्त आप इस दुनिया से चला गया है, आपको कैसी इस वक्त आपकी फीलिंग से जब आपको पहली दफ़ा ये पता चला है? थाने से कॉल आई थी कि उसको गोली लगी है। के फादर गए हैं पता करने, उन्होंने घर पे कुछ भी नहीं बताया, चले गए। फजर का टाइम था, 4 साढ़े 4 बजे उन्होंने वापस घर कॉल करके बताया कि बस उसको वो नहीं रहा। ये बता के गए थे कि गोली लगी है, लेकिन फिर कॉल आई कि वो नहीं रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके बताया, लेकिन तब उन्होंने पुलिस वालों ने ये दी हुई थी कि उसने डकैती की है। हमें ये पता था वो चोर नहीं है, वो जो मर्जी कर ले वो चोर नहीं है। फिर सारे इकट्ठे होना शुरू हो गए और हमें अभी तक यही फिक्र थी कि उसके पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। फिर डेड बॉडी नहीं दे रहे थे। फिर गए तो फिर न्यूज़ पे पट्टी चलना शुरू हो गई कि वो दहशतगर्द था। अभी हम उसकी डेड बॉडी का इंतज़ार कर रहे हैं, उस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ से जब उस पर एहतजाज हुआ और सारा हुआ, उन्होंने क्लियर किया, तरदीद की उस न्यूज़ की कि नहीं वो मासूम था, उस पर जुल्म किया गया है। तो बस फिर इसी तरह करके वो सारी न्यूज़ आहिस्ता आहिस्ता हम पे आना शुरू हो गई। तो जब आप उस वक्त उसामा की जो वालदा थी, जब उनको स्पेसिफिक जब ये खबर मिली कि आपका बेटा इस दुनिया से मैं नहीं रहा, तो उस वक्त उनकी क्या कंडीशन थी उसामा की? उनको तो सब्र नहीं आ रहा था, वो चीख रही थी कि मुझे मेरा बेटा वापस ला कर दो, मुझे मेरा बेटा वापस ला कर दो। सबसे मुश्किल हमें उनको संभालने में हुई है। वो कोई बात नहीं कर रही थी, कुछ हमें पानी पिला रहे थे, वो सब कुछ फेंक रही थी, बस कह रही थी मुझे मेरा बेटा वापस ला कर दो, मुझे मेरा उसामा वापस ला कर दो। उनका सबसे लाडला उसामा था। उसामा के बगैर वो कुछ नहीं करती थी। उसामा के रात के 11 बजे भी उठ के कहता था ना कि मामा मुझे नाश्ता बना के दें, उसकी मामा उसको नाश्ता बना के देती थी। रात का खाना नहीं, नाश्ता खाएगा। अच्छा, इस खबर में मुझे आप बताएं, इसमें कितनी सदाकत है कि बताया जा रहा है कि 2 दिन कबल उसामा की पुलिस वालों से कुछ झड़प हुई है, जिसके बाद पुलिस की जानिब से उसे धमकियां मिली हैं, तो उसके बाद पुलिस ने अल्टीमेट रिस्पांस जो था उसमें ये उन्हें ऐसा जो दर्दनाक वाक़या, अफसोसनाक वाक़या कि उसामा की जान ले रही है। ऐसी किसी बड़ी झड़प का नहीं पता। बात ये हुई थी कि ये बताया था उसने ज़रूर कि मुझे रोका है, और उन्होंने मुझे कहा है बिला वजह रोका है, तो उस पर उसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी जिस पर कोई एक्शन लिया जाता। उन्होंने उसके बाबा ने यही कहा कि आगे से कि तुम अपने पास कागज सारे पूरे रखा करो। उसने कहा कि कागज मेरे पास पूरे थे, उन्होंने मुझे बिला वजह रोके। वो गुस्से का तेज था, वो मतलब आगे से बोल जाता था, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं था कि उसने कभी कुछ गलत काम किया है। अब उस पर इल्जाम लगाने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या उस पर बोलेंगे, लेकिन मेरा भाई ऐसा नहीं था। उसामा क्या करता था इन दिनों, उसकी क्या एक्टिविटीज़ थी? अगर उसकी एजुकेशनल उसके पूछा जाए उस हवाले से वो भी बता दें। वो उसने अपनी अम्मा से कहा हुआ था कि वेंसडे को उसने कहा प्रॉमिस लिया हुआ था कि मैं जाऊंगा, मेरे साथ आप यूनिवर्सिटी जाएंगी, मैंने एडमिशन लेना है। तो अभी इस वेंसडे को उसकी अम्मा ने और उसने साथ जाना था एडमिशन के लिए। अभी वो फ्री था अपने बाबा के साथ बिजनेस में, और इसके अलावा ऊबर कभी कभी वो चला लिया करता था। क्या आज आप यहाँ पे पहुँचे हैं? स्टूडेंट्स भी उसामा के हक में आज यहाँ पे निकले हैं, आप भी उसके लवाई के यहाँ पे पहुँचे हैं, तो क्या आप अपील करना चाह रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान से, आला सदा जो अदालतें हैं उनसे? इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। जिन्होंने हमारे भाई को मारा उनको भी मारा जाए, उनके साथ भी यही है, उनके घर वालों को भी पता लगे घर वालों पे क्या गुजरती है। हमें इंसाफ चाहिए। हमारा उसामा वापस नहीं आएगा, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। नाज़रीन, ये थी उसामा की हमशीरा जो इस वक्त काफ़ी गमज़दा हालत में है। वो उनका ये कहना कि उसामा की जो वालदा हैं वो इस वक्त उनकी दुनिया उजड़ गई है, वो इस वक्त काफ़ी अफसरदा हैं और इन्हें इंसाफ की दुहाई लेके यहाँ पे पहुँचे हैं, इन्हें इंसाफ चाहिए। आज आप यहाँ पे जमा हुए हैं, एक बड़ी तादाद में तुलबा भी यहाँ पे जमा हुए हैं उसामा के जो नाहक कत्ल हुआ उस हवाले से, तो क्या कहना चाहेंगे आप? अपने इंसाफ के जो इदारे हैं उनसे क्या अपील करना चाह रहे हैं? मैं इंसाफ के इदारों से ये अपील करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं पुलिस की मजम्मत करता हूँ। जो पुलिस गर्दी की गई है, एक नाहक कत्ल किया गया है, एक माँ के लख्त जिगर को कत्ल किया गया है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम गोलियाँ चला रहे हैं, एक वालदैन के लख्त जिगर को कत्ल कर रहे हैं। ये पुलिस गर्दी की हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और इंसाफ चाहते हैं। अगर सानिया साहिवाल के लोगों को इंसाफ दिया जाता तो आज ये वाक़या कत्ल ना होता। पुलिस को मालूम होता कि हमने गिरफ्तार करना है तो हमें सजाए मौत होनी है। ये पुलिस ने इसलिए ये खुल के वाक़या किया है क्योंकि सानिया साहिवाल के लोगों को रिहा कर दिया गया है, इसलिए ये सानिया हुआ है। पूरी मुल्क में इस वक्त कत्लेआम हो रहे हैं, इस वक्त पुलिस गर्दी हो रही है, दहशत गर्दी हो रही है, टारगेट किलिंग हो रही है। कल क्वेटा में मार्च में 11
11 अफराद को कत्ल किया गया है। किसी ने नोटिस लिया है, किसी ने पूछा कि किसने कत्ल किया है? नाग लोगों को ये उसामा को कत्ल किया गया है। इसके वालिदैन को इंसाफ मिलना चाहिए, इसके लवाहिकीन को इंसाफ मिलना चाहिए, ताकि किसी और माँ के लगते जिगर को ऐसे बेदर्दी से कत्ल न किया जाए। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से अपील करता हूँ कि वो उसामा के वालिदैन को इंसाफ दिलाएं और जो उनके वादे थे कि हम पुलिस में रिफॉर्म्स करेंगे, हम पुलिस में इस्लाहात लाएंगे, वो अपने वादे पूरे करें। अगर वादे पूरे नहीं कर सकते तो अपनी ये कुर्सी छोड़ दें। नाज़रीन, हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं, वो उसामा के लिए यहाँ पे आज पहुँचे हैं। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज आप यहाँ पे पहुँचे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं सबसे पहले इस्लामी जमीयत तलबा का नुमाइंदगी की हैसियत से मैं आज यहाँ पे पुलिस को ये बावर करवाना चाहूँगा कि इस्लामी जमीयत तलबा उसामा नदीम सत्ती के अहल खाना के साथ खड़ी है, और इंशाअल्लाह हम जब तक इस उसामा सत्ती के अहल खाना को इंसाफ नहीं दिलाएंगे उस वक्त तक हम उसामा सत्ती के अहल खाना के साथ खड़े रहेंगे। और यहाँ पे इस्लामाबाद की पुलिस की अगर बात की जाए तो आज से 1 साल कबल मैं खुद ही क्योंकि मरी का रिहायशी हूँ, और वहाँ के 1 साल पहले ही भी यानी कि इस्लामाबाद की पुलिस ने दहशतगर्दी का मुजाहरा करते हुए उन्होंने एक और ऐसे नौजवान को शहीद किया गया था। लेकिन हाथ पे हाथ रखे हुए हमारी पुलिस बैठी हुई है, और रोज़ बरोज़ यानी कि हर साल गुजरते हुए यानी कि रियासत मदीना का दावा करने वाले लोग उनकी अब कैपिटल के अंदर ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिससे पूरे पाकिस्तान के अंदर और पूरे शहर के अंदर यानी कि अमन ख़राब हो रहा है। तो मैं यहाँ से DC से मुतालबा करता हूँ, शेख रशीद साहब जो वज़ीर दाखिला है उनसे यानी कि मैं मुतालबा करता हूँ कि इस अमन को कायम रखा जाए, वरना इस्लामी जमीयत तलबा आपकी सड़कों पे निकलेगी। और हम ये वादा करते हैं और आपको अपनी इस बयान के उससे हम आपको बावर करवाना चाहते हैं कि हम लोग पूरे इस्लामाबाद को इंशाल्लाह लॉकडाउन करेंगे। तो जी नाज़रीन, यहाँ पे आज आपने इस एहतजाज में उसामा के लवाहिकीन, उसामा की फुको, उसामा की हमशीरा और बाकी जो तालिब इल्म थे यहाँ पे आज सरापा एहतजाज से आपने उनकी गुफ्तगू सुनी है। और इन्होंने तालिब इल्म ने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है हुकूमत पाकिस्तान को, और उनसे जल्द इंसाफ की फराहमी की इल्तमास की है। और वही कह रहे हैं कि अगर हमारे मुतालबात को माना ना गया तो हम जल्द रेड जोन और वज़ीर आज़म हाउस का घेराव करेंगे। अपने मेज़बान जवाद अब्बासी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए नया पाकिस्तान।
انصاف چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے. جنہوں نے ہمارے بھائی کو مارا ہے ان کو بھی مارا جائے، ان کے ساتھ بھی یہی ہے، ان کے گھر والوں کو بھی پتہ لگے گھر والوں پہ کیا گزرتی ہے. ہمیں انصاف چاہیے. ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت اسامہ ستی کی سسٹر موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے میں تھوڑا سا اس واقعے کے بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا، پھر مزید تفصیل لوں گا. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جب آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ اسامہ ستی کو وہ اس وقت آپ اس دنیا سے چلا گیا ہے، آپ کو کیسی اس وقت آپ کی فیلنگ سے جب آپ کو پہلی دفعہ یہ پتہ چلا؟ تھانے سے کال آئی تھی کہ اس کو گولی لگی ہے. فادر گئے ہیں پتہ کرنے، انہوں نے گھر پہ کچھ بھی نہیں بتایا. چلے گئے، فجر کا ٹائم تھا، 4 ساڑھے 4 بجے انہوں نے واپس گھر کال کر کے بتایا کہ بس اس کی اس کو وہ نہیں رہا. یہ بتا کے گئے تھے کہ گولی لگی ہے، لیکن پھر کال آئی کہ وہ نہیں رہا. پھر آہستہ آہستہ کر کے بتایا، لیکن تب انہوں نے پولیس والوں نے یہ دی ہوئی تھی کہ اس نے ڈکیتی کی ہے. ہمیں یہ پتا تھا وہ چور نہیں ہے، وہ جو مرضی کر لے وہ چور نہیں ہے. پھر سارے گٹھے ہونا شروع ہو گئے اور ہمیں ابھی تک یہ فکر تھی کہ اس کے پہ الزام لگائے جا رہے ہیں. پھر ڈیڈ باڈی نہیں دے رہے تھے. پھر گئے تو پھر نیوز پہ پٹی چلنا شروع ہو گئی کہ وہ دہشت گرد تھا. ابھی ہم اس کی ڈیڈ باڈی کا انتظار کر رہے ہیں، اس پہ الزامات لگا رہے تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں سے جب اس پہ احتجاج ہوا اور سارا ہوا، انہوں نے کلیئر کیا، تردید کی اس نیوز کی کہ نہیں وہ معصوم تھا، اس پہ ظلم کیا گیا ہے. تو بس پھر اسی طرح کر کے وہ ساری نیوز آہستہ آہستہ ہم پہ آنا شروع ہو گئی. تو جب آپ اس وقت اسامہ کی جو والدہ تھی، جب ان کو اسپیسیفک جب یہ خبر ملی کہ آپ کا بیٹا اس دنیا سے میں نہیں رہا، تو اس وقت ان کی کیا کنڈیشن تھی اسامہ کی؟ ان کو تو صبر نہیں آ رہا تھا، وہ چیخ رہی تھی کہ مجھے میرا بیٹا واپس لا کر دو، مجھے میرا بیٹا واپس لا کر دو. سب سے مشکل ہمیں ان کو سنبھالنے میں ہوئی ہے. وہ کوئی بات نہیں کر رہی تھی، کچھ ہم انہیں پانی پلا رہے تھے، وہ سب کچھ پھینک رہی تھی، بس کہہ رہی تھی مجھے میرا بیٹا واپس لا کر دو، مجھے میرا اسامہ واپس لا کر دو. ان کا سب سے لاڈلا اسامہ تھا. اسامہ کے بغیر وہ کچھ نہیں کرتی تھی. اسامہ کے رات کے 11 بجے بھی اٹھ کے کہتا تھا نا کہ ماما مجھے ناشتہ بنا کے دیں. اس کی ماما اس کو ناشتہ بنا کے دیتی تھی. رات کا کھانا نہیں، ناشتہ وہ کھائے گا. اچھا، اس خبر میں مجھے آپ بتائیں اس میں کتنی صداقت ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ 2 دن قبل اسامہ کی پولیس والوں سے کچھ جھڑپ ہوئی ہے، جس کے بعد پولیس کی جانب سے اسے دھمکیاں ملی ہیں، تو اس کے بعد پولیس نے الٹیمیٹ رسپانس جو تھا اس میں یہ انہیں ایسا جو دردناک واقعہ، افسوسناک واقعہ کہ اسامہ کی جان لے لی ہے. ایسی کسی بڑی جھڑپ کا نہیں پتا. بات یہ ہوئی تھی کہ یہ بتایا تھا اس نے ضرور کہ مجھے روکا ہے، اور انہوں نے مجھے کہا ہے بلا وجہ روکا ہے، تو اس پہ اس نے کہا کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. لیکن ایسی کوئی بڑی بات نہیں تھی جس پہ کوئی ایکشن لیا جاتا. انہوں نے اس کے بابا نے یہی کہا کہ آگے سے کہ تم اپنے پاس کاغذ سارے پورے رکھا کرو. اس نے کہا کہ کاغذ میرے پاس پورے تھے، انہوں نے مجھے بلا وجہ روکے. وہ غصے کا تیز تھا، وہ مطلب آگے سے بول جاتا تھا، لیکن وہ ایسا کچھ نہیں تھا کہ اس نے کبھی کچھ غلط کام کیا ہے. اب اس پہ الزام لگانے کے لیے لوگ پتہ نہیں کیا کیا اس پہ بولیں گے، لیکن میرا بھائی ایسا نہیں تھا. اسامہ کیا کرتا تھا ان دنوں؟ اس کی کیا ایکٹیویٹیز تھی؟ اگر اس کی ایجوکیشنل اس کے پوچھا جائے اس حوالے سے وہ بھی بتا دیں. وہ اس نے اپنی اماں سے کہا ہوا تھا کہ وینسڈے کو اس نے پرومس لیا ہوا تھا کہ میں جاؤں گا، میرے ساتھ آپ یونیورسٹی جائیں گی، میں نے ایڈمیشن لینا ہے. تو ابھی اس وینسڈے کو اس کی اماں نے اور اس نے ساتھ جانا تھا ایڈمیشن کے لیے. ابھی وہ فری تھا اپنے بابا کے ساتھ بزنس میں، اور اس کے علاوہ اوبر کبھی کبھی وہ چلا لیا کرتا تھا. کیا آج آپ یہاں پہ پہنچے ہیں؟ اسٹوڈنٹس بھی اسامہ کے حق میں آج یہاں پہ نکلے ہیں، آپ بھی اس کے لوائی کے یہاں پہ پہنچے ہیں، تو کیا آپ اپیل کرنا چاہ رہے ہیں حکومت پاکستان سے، اعلیٰ سطح جو عدالتیں ہیں ان سے؟ انصاف چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے. جنہوں نے ہمارے بھائی کو مارا ہے ان کو بھی مارا جائے، ان کے ساتھ بھی یہی ہے، ان کے گھر والوں کو بھی پتہ لگے گھر والوں پہ کیا گزرتی ہے. ہمیں انصاف چاہیے. ہمارا اسامہ واپس نہیں آئے گا، لیکن ہمیں انصاف چاہیے. آج آپ یہاں پہ پہنچے ہیں، باقی طالب علم بھی یہاں پہ اسامہ کے لیے اظہار تعزیت اور اظہار ہمدردی کے طور پہ یہاں پہ پہنچے ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ حکومت پاکستان سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکومت پاکستان سے ہماری اپیل نہیں ہے، ہم بطور شہری اب حکم دیں گے انشاءاللہ. اور حکم اس وجہ سے دیں گے کہ شہر کے اندر بالخصوص اور پورے ملک کے اندر یہ ایک روایت بنتی جا رہی ہے، اور معاشرے کے اندر یہ روٹین اور معمول بنتا جا رہا ہے کہ ریاست ہی دہشت گرد بنتی جا رہی ہے. شہری ریاست کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہے. جرائم پیشہ افراد کی جو وارداتیں ہیں وہ کم ہیں، اور ریاست کی وارداتیں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. آپ گجرانوالہ کا واقعہ لیں، وہ ایک شریف آدمی جو بیچارہ گونگا بہرا تھا، اس کو کس طرح بے دردی سے انہوں نے مارا. ساہیوال کا واقعہ لے لیں، ان کی رپورٹس، انٹیلیجنس رپورٹ کدھر ہوتی ہیں، ان کی یہ پروفیشنلزم کدھر ہوتی ہے کہ یہ بھون ڈالتے ہیں بچوں کے سامنے. والدین کو بھی یہی ریاست بھون ڈالتی ہے. اور آج دارالحکومت کے اندر
ये दारुल हुकूमत को मामूली चीज़ नहीं है, ये कश्मीर घोटकी के अंदर वाक़या हो तो छुप जाता है। रियासत पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के अंदर एक 22 साल तालिब इल्म को, जिसकी शख्सियत से भी कहीं से वो मशकूक नहीं लगता, इन बेशर्मों ने गोलियों से भून डाला। क्यों भून डाला? वो लावारिस था। हम बतौर तालिब इल्म उस केस को ऑन कर रहे हैं। हम यहाँ इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। ये जो पुलिस ट्रायल चुप करके करते हुए आप अगर छुपाने की कोशिश करेंगे अपने बंदों को, तो हम गिरबान थामेंगे। और वो जो 5 अफराद जिन्होंने हमला किया है, उनके नाम भी हमें मालूम है, उनके थाने भी हमें मालूम है। उनकी अगर उनको रियासत इंसाफ नहीं दिलाएगी तो खुदारा उस दिन से डरे, रियासत उस दिन से डरे कि जिस दिन ये शहरी आप लोगों की कातिल बनना शुरू हो जाएंगे। रियासत उस दिन का खौफ खाए जिस दिन ये शहरी असला उठा के आपके सामने आ जाएंगे। आप शहरियों के ऊपर दहशतगर्दी करते फिरते हैं। आप इस्लामाबाद शहर की रिपोर्ट देखें। डीसी साहब से मैं आज आपके तवज्जुह से कहूँगा कि ट्विटर के अंदर आप बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर मशहूर हैं, फेसबुक के ऊपर आप बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर मशहूर हैं, ग्राउंड रियलिटी में भी आप बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर मशहूर हैं। और इन्हीं नौजवानों ने, हम जैसे नौजवानों ने आपको शहर इस्लामाबाद के अंदर मकबूल भी बनाया है। लेकिन आप पिछले साल की रिपोर्ट उठाएं, हज़ारों वाक़यात वारदातों के हुए हैं, जिसके अंदर 150 के करीब इस्लामाबाद के अंदर अफराद कत्ल होते हैं, जिसके अंदर 750 के करीब गाड़ियों और मोटरसाइकिलों से शहरी महरूम हो जाते हैं, जिसके अंदर 503 ज़्यादती के वाक़यात भी हुए हैं। ये वो रिपोर्ट्स हैं जो डीसी के दफ्तर के बाहर लगाने चाहिए। ये वो रिपोर्ट्स हैं जो वो शीदा टली, वो जो अंदर तोंद लेके बैठा हुआ है अवान के अंदर, उसकी लाल हवेली के बाद फ्लैक्स की सूरत में लगाने चाहिए। और ये हम ये इक़दाम करेंगे कि तुमने जो तुम्हारे करने का काम है वो छोड़ दिया है और शहरियों के ऊपर गोलियों से उन्हें छलनी करना शुरू कर दिया है। ये बेशरम आदमी की एक रिवायत भी है, ये जिस जगह पे वजीर बनता है, मीडिया में रहने के लिए सियासी भड़के मारते हुए अपने आप को वाह समेटने की कोशिश करता है। रेलवे के अंदर ये बेगैरत आदमी पहुंचा तो इसने आए रोज ट्रेनें टकरानी शुरू कर दी और सैकड़ों अफराद मरना शुरू हो गए। आज ये वजारत दाखिला के मनसब पे पहुंचा है तो वजारत दाखिला की सूरत हाल देख लें। जिस दिन ये वजीर बना है दूसरे दिन 6 लोग कत्ल हो जाते हैं इस्लामाबाद के अंदर। कहाँ है शहर का अमन और पूरे पाकिस्तान का अमन? हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि उसामा सत्ती के लवाहिकीन इस वक्त तालिब इल्म हैं। वालदैन को हम ये यकीन दहानी करा रहे हैं कि वालदैन से ज़्यादा बढ़ के एक तालिब इल्म इस्लामाबाद का और बिलखसूस और फिर पूरे पाकिस्तान का तालिब इल्म उसामा सत्ती के साथ खड़ा है। ये कोई जुर्म नहीं था कि रात के 2 बजे वो बेचारा खौफजदा होकर गाड़ी नहीं रोकी उसने और आपने जाके गोलियों से भून डाला। वो कोई दहशतगर्दी करने जा रहा था, उसकी गाड़ियों से कोई असला बरामद हुआ और ये बरामद करने की कोशिश भी करते अगर मीडिया ना उठाता। हम मीडिया को ये कहेंगे कि 4th पिलर ऑफ स्टेट हैं आप, रियासत का 4था सतून है आप इस केस को ऑन करें और हमारे साथ हमारी रहनुमाई भी करें और हमें इस तहरीक के अंदर हमें भरपूर तवानाइयाँ आपकी तरफ से मिलती हैं। आप मीडिया की स्क्रीन के ऊपर जुल्म के खिलाफ उठते हैं तो हमें भी हौसला मिलता है। हमारा ये मुतालबा है कि हमारे भाई उसामा सत्ती को फिल फौर इंसाफ दिया जाए, वरना ये शहरियों का एतमाद रियासत से उठेगा और शहरियों के शहरी रियासत के खिलाफ खुलकर मैदान में आने लग जाएंगे। हमारा फिल फौर मुतालबा है कि उसके कातलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, रियासत को पाबंद बनाया जाए और ये शीदा टली की ट्यूनिंग लाजमी की जाए, वरना लाल हवेली हमसे दूर नहीं है। हम लाल हवेली ज़रूर पहुँचेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अगर आपको जल्द से जल्द इंसाफ की फराहमी मुमकिन ना हो तो आपका अगला लाएअमल क्या होगा? हमारा जैसा कि हम पहले ऐलान कर चुके हैं कि 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है इस्लामाबाद इंतज़ामिया को, वफाकी हुकूमत को, कि 2 दिन के अंदर हमें कोई आपकी ये जो सियासी फुर्तियों के अलावा हकीकी मानों पे काम होता नज़र ना आया, इंसाफ की फराहमी ना आई तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ये रेड जोन की तरफ आ रहे हैं। और ये वज़ीर मौसूफ जो बैठे हुए हैं, वज़ीर दाखिला साहब, वज़ीर आज़म को भी ये कहना चाहते हैं कि तुमने कहा था कि मेरी रियासत के अंदर सब कुछ चल सकता है, जुल्म नहीं चल सकता। तो आज तुम्हारी हुकूमत के दौरान ये शहरी का इस्लामाबाद के अंदर कैपिटल के अंदर कत्ल होना और तुम्हारी खामोशी भी हमें मशकूक कर रही है। तुम खामोश, तुम्हारे वज़ीर दाखिला खामोश, तुम्हारी जनाब इस टाइम तक डीसी की भी कोई ट्वीट नहीं आई। तो ये इसकी खामोशी इख्तियार करना, हम इंशाल्लाह 2 दिन का अल्टीमेटम दे चुके हैं। 2 दिन बाद हम रेड जोन की तरफ मूव करेंगे और फिर ये तालीमी इदारों के अंदर तहरीक की सूरत से इख्तियार करेगा। हम तालीमी इदारों को भी बंद रखेंगे जब तक कि हमें भरपूर इंसाफ नहीं मिल जाता, वरना फिर आपको पता है कि हम बागी हैं। हम रियासत को जब तक हमारे तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी, हम रियासत की मोहब्बत और गर्विदा हैं, वरना हम रियासत के खिलाफ खुलकर मैदान अमल में होंगे। सड़कें भी हमारी हैं, ये अवान भी हमारे हैं, हम लाजमी इस तहरीक को लेकर आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह।
नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त उसामा सत्ती की सिस्टर मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इस वाक़े के बैकग्राउंड में जाऊंगा, फिर मज़ीद तफसील लूँगा। सबसे पहले ये बताएं कि जब आपको कैसे पता चला कि आप उसामा सत्ती को वो इस वक्त आप इस दुनिया से चला गया है, आपको कैसी इस वक्त आपकी फीलिंग थी जब आपको पहली दफ़ा ये पता चला है? थाने से कॉल आई थी कि उसको गोली लगी है, कि फादर गए हैं पता करने, उन्होंने घर पे कुछ भी नहीं बताया, चले गए। फजर का टाइम था, 4 साढ़े 4 बजे उन्होंने वापस घर कॉल करके बताया कि बस उसकी ना उसको वो नहीं रहा, ये बता के गए थे कि गोली लगी है, लेकिन फिर कॉल आई कि वो नहीं रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके बताया, लेकिन तब उन्होंने पुलिस वालों ने ये दी हुई थी कि उसने डकैती की है, हमें ये पता था वो चोर नहीं है, वो जो मर्जी कर ले वो चोर नहीं है। फिर सारे इकट्ठे होना शुरू हो गए और हमें अभी तक ये फिक्र थी कि उसके पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। फिर डेड बॉडी नहीं दे रहे थे, फिर गए तो फिर न्यूज़ पे पट्टी चलना शुरू हो गई कि वो दहशतगर्द था। अभी हम उसकी डेड बॉडी